हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का ये सेशन वीकली करंट अफेयर का होगा और एंड तक देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो टेक्निकल आयोग की 9वीं आम बैठक की मेज़बानी किस देश ने की? तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, महिला हॉकी एशिया कप 2025 में भारत उप विजेता रहा। इस कप का विजेता कौन सा देश बना? तो ये दोस्तों जो विजेता बना है वो चाइना देश बना है, ऑप्शन सी। चाइना ने दोस्तों जो भारत देश है उसको हराकर ये खिताब जीता है और महिला हॉकी एशिया कप है 2025 का। तो इसकी मेज़बानी कर रहा है कौन? तो मेज़बानी भी वो चीन देश कर रहा है और चीन ने दोस्तों भारत को 4-1 से हराकर ये खिताब जीता है और इसमें भारत उपविजेता बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत, ईरान और उज़्बेकिस्तान के मध्य पहली बार त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो ये दोस्तों ईरान की कैपिटल तेहरान में ये जो त्रिपक्षीय वार्ता है भारत, ईरान और उज़्बेकिस्तान के मध्य हुई है। नेक्स्ट अपन बात करें, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी जो 15 सितंबर को बनाया जाता है? तो ये दोस्तों ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए प्रतिबद्धता। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये दोस्तों जो नारायणपुरा अहमदाबाद है, यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW शामिल किया गया है? तो ये दोस्तों जो INS एंड्रोथ है इसे शामिल किया गया है भारतीय नौसेना में। ये एक INS पनडुब्बी है। इसका उद्देश्य दोस्तों जो हिंद महासागर में जो चीन को काउंटर करना है, हिंद महासागर में इसका उद्देश्य है, टारगेट है। नेक्स्ट अपन बात करें, किस महोत्सव को सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बनियान अवार्ड प्रदान किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टार लगा लीजिए। तो ये दोस्तों जो सिल्वर बनियान अवार्ड दिया गया है हॉर्नबिल महोत्सव को। हॉर्नबिल महोत्सव ये दोस्तों नागालैंड राज्य का महोत्सव है और 1 से 10 दिसंबर को दोस्तों ये चलता है, 1 से 10 दिसंबर। तो नागालैंड हॉर्नबिल महोत्सव, और इसे अभी सिल्वर बनियान अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों किया गया है कोलकाता वेस्ट बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें उससे पहले, 16वें क्रम के संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने फोर्ट विलियम्स कोलकाता में किया। फोर्ट विलियम्स भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय है जिसका नाम विजयदुर्ग हो चुका है। इसका नया नाम विजयदुर्ग हो चुका है। संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 की थीम की बात करें तो सुधारों का वर्ष इसकी थीम है। हाल ही में दिमाग खाने वाला अमीबिक मेनिंगो एसेफेलाइटिस से छठी मौत किस भारतीय राज्य में हुई? तो ये दोस्तों ऑप्शन बी, केरल में दोस्तों इस रोग से छठी मौत हो चुकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट अपन बात करें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो उसमें रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF की पहली महिला महानिदेशक बनने की उपलब्धि किसने हासिल की? तो ये दोस्तों जो सोनाली मिश्रा ने दोस्तों ये उपलब्धि हासिल की है RPF की पहली महिला निदेशक बनने की। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन फर्स्ट ग्लोबल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? तो ये दोस्तों नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुई, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट अपन बात करें 17
17 सितंबर। प्रथम क्वेश्चन है, वर्ष 2027 में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के द्वारा दोस्तों ये घोषणा की गई है। तो घोषणा की है, पता नहीं कि 2027 तक वो खुद तो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे या नहीं रहेंगे, ऐसे ही हवा में तीर मार रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देखते हैं उत्तर की व्याख्या। पाकिस्तान 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये घोषणा की है। एससीओ की स्थापना की बात करें तो 1996 में और शंघाई 5 के रूप में दोस्तों हुई थी और जिसका नाम 2001 में शंघाई सहयोग संगठन हो गया। वर्तमान में दोस्तों इसमें 10 कंट्री है। बात करें दोस्तों जो 2025 के अंदर एससीओ की बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो ये दोस्तों 2025 है, इसमें जो बैठक हुई है वो हुई है तियानजिन चाइना। जो तियानजिन चाइना है, तियानजिन चाइना के अंदर दोस्तों बैठक हुई है। और 2026 में दोस्तों ये एससीओ की बैठक है जो बिश्केक है, बिश्केक जो किर्गिस्तान की कैपिटल है, वहाँ पे 2026 में हुई है। एससीओ में दोस्तों एक नोट करके रखना है, जो तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान ये दोस्तों इसका मेंबर नहीं है, ध्यान में रखना है तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों 2025 में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई है उनकी, तो दोस्तों G7 की बात करें तो ये कहाँ हुई है? तो ये कनाडा के अंदर हुई है। और G20 की बात करें, G20 तो ये दोस्तों कहाँ पे हुई है? G20 2025 की बात करें तो ये दोस्तों जो जोहान्सबर्ग है, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका वहाँ पर। और ब्रिक्स की अपन बात करें, तो ब्रिक्स 2025 की बैठक ये हुई है, वैसे ब्राज़ील, तो ब्राज़ील में 2025 की बैठक हुई है। और बिम्स्टेक की बात करें, तो बिम्स्टेक 2025 की बैठक ये हुई है थाईलैंड, कहाँ पर? थाईलैंड के अंदर। और बात करें आसियान की बैठक, तो आसियान की बैठक हुई है दोस्तों वेंतियानी लाओस के अंदर हुई है आसियान की। तो 2025 में मोस्ट इम्पोर्टेंट G7 कनाडा के अंदर, G20 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स हुई है ब्राज़ील के अंदर, बिम्स्टेक हुई है थाईलैंड और जो आसियान की बैठक है ये हुई है वेंतियानी लाओस। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य शुरू किया गया? तो ये दोस्तों जो है किन देशों के मध्य? तो ये दोस्तों जो यूएसए, दक्षिण कोरिया और जापान के मध्य ये शुरू हुआ है, ऑप्शन सी। ये अभ्यास दोस्तों दक्षिण कोरिया के जो जुजू द्वीप है, कौन सा द्वीप है? जुजू द्वीप है, उस पर आयोजित किया गया। और इस अभ्यास का जो उद्देश्य है वो जो उत्तर कोरिया उसको दोस्तों प्रति संतुलित यानी उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए उत्तर कोरिया को काउंटर बैलेंस करने के लिए ये अभ्यास आयोजित किया गया है। कौन सा? फ्रीडम एज। जुजू द्वीप कहाँ का है? दक्षिण कोरिया का है, ध्यान में रखना है, वहाँ पर ये आयोजित हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करें उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित महिला वर्ग में फीडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता दोस्तों वैशाली रमेश बाबू ने। तो दोस्तों अपन बात करें वैशाली रमेश बाबू, तो 84 यानी 84 नंबर की ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये है वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू दोस्तों लगातार दूसरी बार जीतने वाली ये पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। कौन सा? जो फीडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2025 है। अपन बात करें दोस्तों जो फीडे शतरंज जो वर्ल्ड कप होना है, शतरंज वर्ल्ड कप, तो ये दोस्तों कहाँ होगा? तो ये दोस्तों गोवा के अंदर होना है,
गोवा इंडिया के अंदर दोस्तों ये होना है फीडे शतरंज विश्व कप, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बात आइए दोस्तों, ऑप्शन में है दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख की अपन बात करें दोस्तों, दिव्या देशमुख, तो ये दोस्तों 88 नंबर की जीएम कौन है, तो 88 नंबर की ग्रैंड मास्टर है दिव्या देशमुख। और इन्होंने दोस्तों जो कोनेरू हम्पी इनको हराकर इन्होंने ये खिताब जीता था। और 89वें की अपन बात करें जो लेटेस्ट है वो कौन है, तो वो है दोस्तों रोहित कृष्णा जो है ये है 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट अपन बात करें, राजस्व खुफिया निदेशालय ने मादक पदार्थों की तस्करी के गिरोह पर कार्रवाई करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, तो ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन बीड आउट दोस्तों इन्होंने शुरू किया है मादक तस्करी को रोकने के लिए राजस्व खुफिया निदेशालय ने। बात करें दोस्तों मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए भारत में जो एनडीपीएस है ये एक्ट आया था कब, 1985 को। नेक्स्ट अपन बात करें, आइए दोस्तों अपन बात करते हैं ऑपरेशंस, जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन हुए हैं इंडिया के अंदर उनकी बात करें तो सबसे पहले है कालनेमी। कौन सा, कालनेमी। और उसके बाद अपन बात करें तो वो है ऑपरेशन चक्र। तीसरे की अपन बात करें तो ऑपरेशन संस्कार है। और फोर्थ की अपन बात करें तो वो है ऑपरेशन सहयोग। और पांचवे की अपन बात करें तो वो है ऑपरेशन सिंधु। सातवें की अपन बात करें तो ऑपरेशन ब्रह्मा। और आठवें की अपन बात करें तो ऑपरेशन सिंधु हो गया, ब्रह्मा हो गया, ऑपरेशन सिंदूर, इसको तो कैसे ही भूल सकते हैं अपन, ऑपरेशन सिंदूर। आतंकवादी जो पड़ोसी देश है उसको तबाह किया था ऑपरेशन सिंदूर ने। कब किया था, 7 मई 2025 को। तो दोस्तों जो पीओके के 9 ठिकाने थे आतंकवादी उसको उड़ाया था इसमें ऑपरेशन सिंदूर, ध्यान में रखना है। कालनेमी की अपन बात करें तो ये दोस्तों उत्तराखंड में चलाया गया है। और ऑपरेशन चक्र की बात करें तो ऑपरेशन चक्र कहाँ चलाया गया, तो ये दोस्तों सीबीआई के द्वारा चलाया गया है। सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन चक्र चलाया गया है जो साइबर धोखाधड़ी है उसके लिए। ऑपरेशन संस्कार की बात करें तो दोस्तों ये डूंगरपुर पुलिस राजस्थान के द्वारा चलाया गया है। और ऑपरेशन सहयोग की अपन बात करें तो ऑपरेशन सहयोग किसने चलाया, तो ये दोस्तों जो मणिपुर जिला है उस वहाँ पर मणिपुर स्टेट है वहाँ पर ऑपरेशन सहयोग चला। ऑपरेशन सिंधु की बात करें तो दोस्तों ये ईरान में चलाया गया भारत के द्वारा। ऑपरेशन बर्मा की बात करें तो म्यांमार देश को दोस्तों सहायता के लिए चलाया गया कौन सा, ऑपरेशन ब्रह्मा। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण ऑपरेशंस है भारत के, ध्यान में रखना है। सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ, कालनेमी उत्तराखंड में, ऑपरेशन चक्र सीबीआई के द्वारा साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ, ऑपरेशन संस्कार ये दोस्तों डूंगरपुर पुलिस राजस्थान और सहयोग चलाया गया मणिपुर में, ऑपरेशन सिंधु ये ईरान में, और ऑपरेशन बर्मा हो गया म्यांमार। नेक्स्ट अपन बात करें, हाल ही में इबोला का नया प्रकोप किस देश के कसाई प्रांत में घोषित हुआ, तो ये दोस्तों कांगो लोकतांत्रिक जो गणराज्य वहाँ पे इबोला का नया प्रकोप कसाई प्रांत में घोषित हुआ है। बात करें अपन दोस्तों जो कांगो देश की बात आई है तो दोस्तों जो कांगो रिवर है ये दोस्तों जो भूमध्य रेखा है उसको 2 भागों में बांटती है, काटती है। और बात करें दोस्तों जो कांगो है यहाँ पे एक विशेष समुदाय पाया जाता है जिसका नाम है पिग्मी, छोटे कद की दोस्तों जनजाति है। ये कहाँ पाई जाती है, कांगो गणराज्य। नेक्स्ट अपन बात करें, विश्व ओजोन दिवस 2025 किस तिथि को बनाया गया और इसकी थीम क्या है, तो आजकल दोस्तों दिवस न पूछ के उसकी थीम पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं एग्जामिनेशन में। तो अपन बात करें विश्व ओजोन दिवस, तो ये बनाया गया दोस्तों विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक थीम के साथ 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। बात करें दोस्तों ओजोन की
तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए दोस्तों 16 सितंबर 1987 को दोस्तों जो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है वहाँ पर दोस्तों 1987 ये बनाया गया मॉन्ट्रियल कन्वेंशन। तो दोस्तों बात करें अपन ओजोन परत की, तो ये दोस्तों पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर दोस्तों ये क्षोभ मंडल है। ये क्या है? क्षोभ मंडल। जो दोस्तों मौसमी संबंधी जो घटनाएं होती है वो कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में होती है। उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर जो है वो है समताप मंडल। तो समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों ओजोन गैस। ओजोन जो गैस है उसका जो फॉर्मूला है वो है O3। तो ये दोस्तों समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन परत का जो कार्य है दोस्तों वो क्या है? तो जो यूवी किरणें हैं दोस्तों, यूवी किरणें उनको रोकना ओजोन परत का कार्य है, ये भी ध्यान में रखना है। और यूवी किरणें जो सूर्य द्वारा आती है उसको रोकने का कार्य होता है। ये यूवी किरणें दोस्तों बहुत ही खतरनाक होती है, जिससे जो स्किन कैंसर है दोस्तों, स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसको रोकने का काम करता है कौन? समताप मंडल में जो ओजोन गैस है वो। बात करें दोस्तों, अपन बात करें ओजोन की बात आई है, तो ओजोन परत में दोस्तों एक छिद्र हो गया है, वो किस कारण हुआ था? तो ये दोस्तों CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है या फ्रियोन गैस है। ये दोस्तों ठंडी गैस होती है। इसके यूज से दोस्तों जो ओजोन परत है उसमें क्या हो गया था? छिद्र हो गया था। और इस छिद्र की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज दोस्तों फोरमैन के द्वारा की गई थी। फोरमैन के द्वारा इसकी खोज की गई। और ये दोस्तों हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन। ये दोस्तों ठंडी गैस है जो फ्रीज है उसमें काम में ली जाती थी। अब इसकी जगह दोस्तों क्लोरोफ्लोरो जो गैस है इसको हटा दिया गया है और इसकी जगह दूसरी गैस काम में ली गई है, वो अभी दिमाग में नहीं आ रहा। तो बात करें अपन दोस्तों जो ओजोन की सांद्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो दोस्तों इसकी सांद्रता मापी जाती है डॉप्सन। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डॉप्सन के द्वारा जो ओजोन लेयर है उसकी सांद्रता मापी जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेना का उद्घाटन किस देश में या किस शहर में किया गया? तो ये दोस्तों भारत, नई दिल्ली में एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र का जो अपोलो एथेना का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन बी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दोस्तों नई दिल्ली में एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेना का उद्घाटन किया। भारत में महिलाओं में सर्वाधिक कैंसर गर्भाशय का कैंसर, सर्विक्स कैंसर इसे कहते हैं, ये होता है। आइए दोस्तों देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चंस। तो इसमें हाल ही में भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया? तो ये दोस्तों जापान देश को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये दोस्तों जो हेरोड डोमर मॉडल है इस पर आधारित थी। तीसरा क्वेश्चन, गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था और समय से पहले समाप्त हो गया? तो ये दोस्तों पांचवी जो योजना है इसका गरीबी उन्मूलन लक्ष्य था और समय से पहले समाप्त हो गया था। भारत ने नई आर्थिक नीति यानी LPG उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को कब अपनाया? तो ये दोस्तों 1991 में दोस्तों इसे अपनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तो ये दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना है जो 1980 से 85 के बीच चली थी। इसमें दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना होती है। ललन टॉप क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे 18 सितंबर की बात करें तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसमें दोस्तों 38वां स्थान मिला है। ऑप्शन बी। ये सूचकांक दोस्तों वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन जारी करता है, ध्यान में रखना है, वैश्विक नवाचार सूचकांक। और बात करें इसमें फर्स्ट रैंक किस देश की है? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड जो है ये इस पे फर्स्ट स्थान पे है, शीर्ष स्थान पे है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने
हिंद महासागर में उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो ये दोस्तों मॉरिशस, ऑप्शन सी। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो महेंद्र देव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित पुरुष वर्ग का फिडे ग्रैंड स्विस 2025 शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो ये दोस्तों अनीस गिरी है, इसके द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट अपन बात करें, हाल ही में संपन्न दलित ट्रॉफी 2025 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता? तो सेंट्रल जोन ने दोस्तों ये जीता है, ऑप्शन सी। जापानी कंपनी पहली बार अपने ISSA J1 उपग्रह को किस भारतीय प्रक्षेपण यान रॉकेट की सहायता से प्रक्षेपित करेगी? तो ये दोस्तों PSLV है, इसके द्वारा जो जापानी कंपनी है अपने ISS J1 उपग्रह को लॉन्च करेगी। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए हाल ही में किस साझेदारी पार्टनरशिप की घोषणा ब्रिटेन और USA ने की है? तो दोस्तों अटलांटिक जो साझेदारी है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत में पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये दोस्तों कोची, केरल, जिसे डांग की रानी भी कहते हैं, वहाँ पे भारत में पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट, विश्व बांस दिवस वर्ल्ड बम्बू डे 2025 की थीम क्या है? और 18 सितंबर को बनाया गया। 18 सितंबर को दोस्तों वर्ल्ड बम्बू डे बनाया जाता है। इसकी थीम की बात करें तो अगली पीढ़ी के लिए बांस। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बनने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये दोस्तों वरुण चक्रवर्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ये अपन ने देख लिया दोस्तों, 38वां स्थान इसमें मिला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है, जिसका उल्लेख हाल ही में किया गया है? तो ये दोस्तों अपन ने अभी देखा था पीछे ही, कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में जारी डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ये दोस्तों 38वां स्थान इसमें भी मिला है। नवाचार सूचकांक में भी 38वां स्थान और डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में भारत को स्थान मिला है 38वां। इसमें टॉप जो देश है उसकी बात करें तो वो है दोस्तों स्पेन, मैड्रिड। नेक्स्ट, वर्ष 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोपनहेगन, जो डेनमार्क की कैपिटल है। इसे दोस्तों शीर्ष 10 सबसे खुशहाली शहरों की सूची में इस कोपनहेगन शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का दोस्तों कोई भी शहर इसमें टॉप 10 में दोस्तों इसमें शामिल नहीं है। शून्य मात्र मृत्यु दर 0 MMR प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो ये दोस्तों पुदुचेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में विमोचित पुस्तक डेमोक्रेसीज हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया के लेखक कौन हैं? तो ये दोस्तों SY कुरैशी, जो दोस्तों भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, चुनाव आयुक्त। तो ये दोस्तों जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है रह चुके हैं, तो SY कुरैशी, इनके द्वारा पुस्तक डेमोक्रेसीज हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया का विमोचन किया गया। बॉलीवुड गायक जुबिन गर्ग का निधन स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में कहां पर हुआ? तो ये दोस्तों स्कूबा डाइविंग ये सिंगापुर में इनका निधन हो गया है। और असम की आवाज़ और उत्तर पूर्वी जो भारत की धड़कन माने जाने वाले गायक जुबिन गर्ग है, इनका दोस्तों अभी कहाँ निधन हो गया? सिंगापुर देश में इनका निधन हो गया है। स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट बात करें, हाल ही में लियोनेल मेसी ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके 75वें जन्मदिवस पर हस्ताक्षर करके क्या भेंट किया है? तो इसमें दोस्तों हस्ताक्षरित विश्व कप की जर्सी
नंबर 10 की। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊर्जा संरक्षण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें दोस्तों 71 नंबर स्थान प्राप्त हुआ है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। जारी किसने किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच ने। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? तो इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आजकल बहुत देखने को मिलते हैं। तो अपन बात करें इसमें सत्य पूछा है, कौन सा सत्य है? ज्यूरिख शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ये दोस्तों नहीं, इस पे फर्स्ट स्थान पे रहा था कौन? कोपेनहेगन। और डेनमार्क को कोपेनहेगन को दूसरा स्थान मिला, नहीं दोस्तों, जो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, इसे फर्स्ट स्थान मिला है। सिंगापुर एशिया में पहला स्थान, सिंगापुर को एशिया में पहला स्थान मिला, राइट आंसर है सिंगापुर दोस्तों। एशिया जो महाद्वीप है इसमें प्रथम स्थान पे जो सिंगापुर देश है वो रहा है। भारत का शहर मुंबई शीर्ष 10 में शामिल है, तो भारत का शहर टॉप 10 में दोस्तों इसमें कोई भी शहर शामिल नहीं है भारत का, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ भूमध्य सागर में पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित किया? तो ये दोस्तों ग्रीस के अंदर आयोजित किया गया है। भारतीय नौसेना और हेलेनिक नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भूमध्य सागर में संपन्न हुआ। भारत की ओर से इस अभ्यास का नेतृत्व IAS त्रिकंद जहाज ने किया। ग्रीस की राजधानी की बात करें तो एथेंस है, और जहां पहला ओलंपिक आयोजित हुआ था। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत पहला विदेशी भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र फर्स्ट इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित होगा? तो ये दोस्तों होगा मोरक्को देश में। आत्मनिर्भर भारत के पहल के तहत पहला विदेशी भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र। नेक्स्ट अपन बात करें प्रोजेक्ट क्विपर, जिसके तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए 27 उपग्रह का पहला बैच लॉन्च हुआ है, किस कंपनी से संबंधित है? तो ये दोस्तों अमेजन जो कंपनी है इससे संबंधित है प्रोजेक्ट क्विपर। और ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए दोस्तों इसने अभी 27 जो सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट, ऑस्कर 2026 में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि जो ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को चुना गया? तो इसमें दोस्तों जो होमबाउंड फिल्म है इसको चुना गया है। और बात करें दोस्तों जो 98वें नंबर के जो अकेडमी अवार्ड है, ये दोस्तों जो ऑस्कर 2026 में लॉस एंजल्स है वहाँ पर दोस्तों इसका ये प्रदान किए जाएंगे। कहाँ पर? लॉस एंजल्स। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। CAG की पहली राज्य वित्त 2022-23 रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ऋण से GSDP अनुपात डेब्ट टू GSDP रेशियो वाला राज्य कौन सा है? तो ये दोस्तों पंजाब राज्य है सर्वाधिक अधिक ऋण से GSD अनुपात वाला राज्य। 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन टपकेगा आने वाले एग्जामों में। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 जो अब दिया गया है कि नहीं, मोहनलाल को दोस्तों ये दिया गया है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के दोस्तों सुपरस्टार है कौन सी इंडस्ट्री के? मलयालम। तो ये दोस्तों दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 इन्हें दिया गया है। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड तो भारतीय सिनेमा के जनक दोस्तों गोविंद फाल्के के सम्मान में ये अवार्ड दोस्तों जो 1999 से क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में 42 किलोमीटर मैराथन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों आनंद कुमार वेलन कुमार। GST भुगतान एक्ट तहत GST पेबल कलेक्शन करने की मंजूरी RBI द्वारा किस बैंक को प्रदान की गई? तो ये की गई दोस्तों DSV जो बैंक है, इसे अभी GST पेमेंट कलेक्शन करने की मंजूरी RBI द्वारा प्रदान की गई है। और बात करें दोस्तों अभी संयुक्त राष्ट्र जो वैसाख दिवस है, ये 2025 समारोह के दौरान
सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष हैं ये कहाँ भेजे गए? तो ये दोस्तों वियतनाम भेजे गए हैं। वियतनाम इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है वैसाख दिवस समारोह के दौरान। ये थे दोस्तों 16 सितंबर से 22 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जिनको अपन ने आधे घंटे के अंदर कवर किया है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूरी संभावना है आगामी जो एग्जामिनेशन है उसमें आने की। तो बात करें, ये क्वेश्चन था पीछे वाली क्लास का, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा दोस्तों भारत देश। ओके दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।